हे गुरु, हे पिता, हे स्वामी बहुत प्रकार के बोल रहे होंगे। और दूसरे को भेजिए ना, मुझे मत भेजिए इसराइलियों के बीच में, फिरौन के पास मैं नहीं जाऊंगा बोल के पैर हाथ जोड़ रहे होंगे कि कोई दूसरा को भेज। तब परमेश्वर यहोवा का कोप जो है, क्रोध, गुस्सा जो क्या होता है, भड़क जाता है। सभी को जय मसीह की। आज हम लोग देखेंगे कि मूसा का सामर्थ पाना, कि परमेश्वर ने उसे आज्ञा देता है कि मूसा तो क्या कर, इसराइलियों को निकालने का तो काम कर। और मूसा क्या कहते हैं कि नहीं, मैं तो बोलने में भी निपुण नहीं हूँ, बोलने में मेरा मुंह का है, भद्दा है, मैं अच्छा से बोल भी नहीं पाता हूँ, तो मैं इस काम को कैसे कर सकता हूँ बोल के बोलते हैं। पर यहोवा परमेश्वर उसे कहते हैं कि मैं तुझे तेरे संग संग रहूंगा और मैं तुझे बुलवाऊंगा बोल के बोलते हैं। और फिर भी मूसा नहीं मानने चाहते हैं, पर परमेश्वर उसे कहते हैं कि तू क्या कर, तू इसराइलियों को निकालने का काम कर, और तो इसराइलियों को निकालने के लिए यह काम तुमको करना पड़ेगा। और कई एक बहाना बनाता होगा, पर यहाँ एक बहाना उसका लिखा हुआ है कि मैं बोलने में तो एकदम भद्दा हूँ, मैं बोलने में अच्छा नहीं हूँ, तो मैं कैसे निकालूंगा बोल के बोलते हैं। पर प्रियो, जब सचमुच में हम लोग कमजोर समझते हैं अपने आप में, तब क्या होते हैं वहाँ परमेश्वर उपाय करने वाला रहता है। और क्या होता है कि वे सब चीज वो असंभव को क्या करते हैं, संभव में बदलते हैं। उसी प्रकार मूसा से भी होता है। आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ हेडिंग में लिखा हुआ है कि मूसा का अद्भुत सामर्थ पाना। तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरे विश्वास नहीं करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया है। हम लोग देखे थे पहले भाग में कि उसे एक झाड़ी में, कटीली झाड़ी में क्या करते हैं, मूसा को दर्शन देते हैं परमेश्वर, और उससे बातें करते हैं कि मूसा जलता हुआ, तो क्या करते हैं कि वे मूसा जाने का कोशिश करते हैं, तो क्या कहते हैं कि मूसा, हे मूसा, हे मूसा, तू इधर मत आ, क्योंकि जिस स्थान में तू खड़ा है उस स्थान क्या है, पवित्र है, इसीलिए तू आगे मत बढ़, तो अपने पांव का जूती को उतार, कहते हैं। और क्या कह रहे हैं कि वहाँ के लोग जो हैं मेरे नहीं सुनेंगे, विश्वास नहीं करेंगे बोल के बोलते हैं परमेश्वर से। तब वह परमेश्वर से कहते हैं तो एक लट्ठी को पकड़ बोल के हम लोग पढ़ते हैं। यहोवा ने उसे कहा, तेरे हाथ में क्या है? वह बोला, लाठी। क्या कर रहे हैं, वो तो अपना क्या करता था, चरवा तो एक डंडा पकड़े हुए रहते हैं ना, कि लाठी पकड़े हुए रहते हैं, तो इसीलिए परमेश्वर क्या कर, तो तेरा हाथ में क्या है, तो मेरा हाथ में एक क्या है, लट्ठी है, एक डंडा है बोल के बता रहे हैं। उसने कहा, उस भूमि पर डाल दे। क्या कर रहे हैं, उस भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वह सांप बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। क्या कर रहे हैं, जब अचानक रख देंगे और सांप बन जाएगा तो कौन नहीं डरेगा, तो वो डरे जाएंगे। उसी प्रकार से मूसा भी डर जाता है, जब जैसे रखता है वैसे क्या होता है, सांप बन जाता है, इधर उधर भागता है। तब मूसा क्या होते हैं, भाग जाते हैं। तब उसे कहते कि मत डर, तो क्या कर, उसका पूंछ को पकड़ ले बोल के बोलते हैं। और मूसा उसके सामने से भागा। यहाँ लिखा हुआ है सामने से क्या होता है, भाग जाता है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर ने तुझको दर्शन दिया है। क्या कह रहे हैं, हे मूसा, उसको पहले कहते हैं क्या कि लट्ठी को नीचे रखो। जब लट्ठी जैसे नीचे रखता है वैसे क्या करते हैं, सांप बन जाते हैं, और वो क्या करता है, दौड़ते हुए इधर उधर भाग जाता है। तो कह रहे हैं कि तू कहाँ भागे जा रहा है, तू लौट किया और क्या कर,
तो उसका पूंछ को पकड़ ले। तब क्या करते, डरते हुए, कौन नहीं डरेगा, डरते हुए आते हैं, मूसा सहमते हुए आते हैं, धीरे से आते हैं कि क्या करते हैं, उसका क्या कर, पूंछ को पकड़ ले बोल के बोले। तब धीरे से क्या करते हैं, पूंछ को पकड़ लेता है। तब कहते हैं कि तेरा इस आश्रम को देखेंगे और विश्वास करेंगे वो लोग बोल के बोलते हैं। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसके पूंछ को पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करेंगे। क्या करेंगे, वो लोगों को विश्वास नहीं होगा, तुम जो बोले जा रहे हो विश्वास नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, पर वो लोग विश्वास करेंगे। और तो क्या कर, उसका पूंछ को पकड़ ले, तब तेरा जो पितारों का परमेश्वर है, इसहाक का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर क्या है, तुम्हारे संग है बोल के बता रहे। 5वां में, जब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा, तब उसके हाथ में फिर से लठी बन गई। क्या होता है प्रियो, जब उस डंडा को फिर से लठी को पकड़ता है तो फिर से क्या बन जाता है, लठी ही बन जाता है दोबारा। फिर यहोवा ने उनसे यह भी कहा, अपना हाथ छाती पर रखकर ढाप। क्या कह रहे हैं, अपना हाथ को, यहाँ लिखा हुआ है, अपना हाथ, कौन सा हाथ हुआ नहीं लिखा है, अपना हाथ को क्या कर, छाती पे रख और क्या कर दे, ढाप दे। अतः अपना हाथ छाती पे रख कर ढाप लिया। फिर जब उसे निकला, तब क्या देखा कि उसका हाथ कोढ़ के कारण हिम के समान सफेद हो गया। क्या कर रहे हैं, मूसा को जब हाथ को छाती में रखने बोलते हैं और जब निकालते हैं तो क्या देखते हैं कि हाथ जो है कोढ़ हो गया है और सफेद हो गया, हिम के समान, बर्फ के समान क्या हो गया है, सफेद हो गया है। तब उसने कहा, अपना हाथ छाती पर फिर से रख कर ढाप। क्या करे, अपना हाथ को फिर दोबारा रख छाती पर और फिर से ढाप बोलते हैं। पर उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढाप लिया और जब उसने उसको छाती पर से निकाला, तब क्या देखा कि वह फिर से सारी देह के समान हो गया। क्या कह रहे हैं, जब मूसा फिर से ढाप के जब निकाला, तब क्या होता है, जैसे पहले शरीर था वैसे दोबारा हो गया उसका। तब यहोवा ने कहा, यदि वे तेरी बात को विश्वास ना करे और पहले चिन्ह को ना माने, तो दूसरे चिन्ह को विश्वास करेंगे। और यदि इन दोनों को चिन्ह पर विश्वास ना करे तो तेरा बात को ना माने, तो नील नदी से जो कुछ जल लेकर सूखी भूमि पर डालना, और जो जल तू नदी से निकाल लेगा वह सूखी भूमि लहू बन जाएगा। क्या कह रहे हैं, इस पहला घटना को दिखाना, लठी साफ बन जाएगा, उस घटना को दिखाना, उसमें भी विश्वास नहीं करेंगे। तो क्या करना कि जो तेरा हाथ को डाल के देखना सफेद हो जाएगा, फिर तो वैसे ही करना जैसा मैंने बताया हूँ, उसमें विश्वास नहीं करेंगे यदि, तो फिर तीसरा में जो नील नदी का पानी को लाना और उस जगह में डालना, तो उस जगह क्या हो जाएगा, खून बन जाएगा, लहू बन जाएगा बोल के बता रहे हैं। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैंने बोला, मैं निपुण नहीं, न तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा, मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। क्या कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, हे पिता, मैं तो पहले से ही क्या हूँ, निपुण नहीं हूँ, मैं बोलने में भी ठीक हूँ, मैं हाँ नहीं हूँ, बोल रहे हैं, निपुण भी नहीं, ना पहले था ना अब हूँ बोल रहे हैं। और पर क्या हूँ मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। क्या बोल रहे हैं, मेरा मुंह भी भद्दा है और मेरा क्या है, जीभ भी भद्दा है बोल रहे हैं। यहोवा ने उनसे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, तेरा जो मुंह बोलने वाला है वो किसने बनाया है, बता बोल रहे हैं।
और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? क्या कह रहे हैं? गूंगा हो या बहरा हो, ये कौन बनाया है? मुझे यहोवा परमेश्वर के सिवा और कोई दूसरा नहीं बनाया है, इसीलिए तू मत डर, बोल रहे हैं। अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। क्या कह रहे हैं? अब तू जा, अब तू चले जा, तेरा मुंह में जो निकलेगा शब्द, मैं तेरे मुंह के संग संग रहूंगा। इसीलिए अब तू जा, लोगों को बता, इस्राएलियों को, कि हम लोग को यहाँ से जाना है, निकलना है। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज। तब यहोवा ने कहा, यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उनसे कहा, क्या तेरा भाई लेवी क्या कह रहे हैं? फिर भी मूसा कह रहे हैं, हे गुरु, हे पिता, हे स्वामी, बहुत प्रकार के बोल रहे होंगे, और दूसरे को भेजिए ना, मुझे मत भेजिए इस्राएलियों के बीच में, फिरौन के पास मैं नहीं जाऊंगा, बोल के पैर हाथ जोड़ रहे होंगे कि कोई दूसरा को भेज। तब परमेश्वर यहोवा का कोप जो है, क्रोध, गुस्सा जो क्या होता है, भड़क जाता है मूसा के प्रति, और कहते हैं कि क्या तेरा भाई लेवी हारून नहीं है? क्या तेरा भाई हारून नहीं है? मुझे निश्चय है कि वे बोलने में निपुण है, और वह तुझसे भेंट के लिए निकल आता है और तुझे देखने में आनंदित होगा। क्या कह रहे हैं? तेरा भाई लोग वहां का जो है हारून लोग तुमको जब देखेंगे तो वो लोग आनंदित होंगे। तू जा, इसीलिए तू उससे बातें सीखना और उनसे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें कहना होगा वह तुमको सिखलाता जाऊंगा। क्या कह रहे हैं? तू चला जा वहां, और तुमको जो कुछ तेरा मुंह से बोलना होगा, मैं जो हूँ, मैं तेरे संग संग तेरे मुंह में बोलते जाऊंगा। तुमको क्या बोलना होगा तो जा, सिर्फ बोल रहे हैं, सिखलाता जाऊंगा। वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा, वह तेरे लिए मुख और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। और तू इसी लट्ठी का हाथ में लिए जा और इसे इन चिन्ह को दिखाएगा। क्या कह रहे हैं? कि तू अपना हाथ में जो लट्ठी को तुम पकड़ा है, उस लट्ठी को तू लेते जा, लिए जा, ताकि उस लट्ठी से तो आश्चर्य कर्म को दिखाएगा, अद्भुत कर्म को दिखाएगा। जिस प्रकार तूने लट्ठी को रख के सब बनाया, हाथ को रख के हिम जैसा कोड़ बनाया, नील नदी का पानी को ला के लहू बनाया, उसी तरह से तू अपनी लट्ठी को ना छोड़ना, तू उसको लेते जा, बोल के बोल रहे हैं। प्रियो, बहुत अद्भुत अद्भुत कार्य वहां करते हैं, और हम लोग आगे और देखेंगे कि मूसा बहुत अद्भुत काम को करते हैं और 10 विपत्ति को लाते हैं, उसके विषय में भी हम लोग देखेंगे। और इस छोटी सी मूसा का परमेश्वर से बातें करना आहान, इस कहानी को आप सबों को कैसा लगा? आप सब जरूर देखिएगा पूरा, और आप सबों को समझ में आएगा, और आगे वाला भाग हम लोग फिर से देखेंगे। धन्यवाद।